बड़ी खबर जौनपुर से है। दहेज के भूखे दरिंदों ने ले ली प्रीति की जान। समाज के लिए आईना, कब रुकेगा दहेज भूखे भेड़ियों का यह तांडव। वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज की खास खबर और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, दहेज की काली भूख ने एक और बेटे की जिंदगी निगल ली है। मूल रूप से ग्राम मानिकपट्टी रया, थाना कोतवाली, जनपद भदोही निवासी नंदन मिश्रा ने पुलिस को दी गई यह तहरीर में बताया है कि अपनी बहन प्रीति मिश्रा की हत्या का दर्दनाक विवरण साझा किया है। बता दें आपको, घटना की पोल ऐसे खुली कि झूठी सूचना, बदला लोकेशन और फिर घर पर पड़ा मिला बेटी का शव। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि 2 दिसंबर की सुबह प्रार्थी नंदन मिश्रा यानी मृतका प्रीति मिश्रा के भाई के पास प्रीति के पति राहुल मिश्रा ने अपने मोबाइल नंबर से फोन कर बताया कि प्रीति बहुत सीरियस है, जल्दी आ जाइए। घर वाले कुछ समझ पाते तब तक थोड़ी ही देर में अतुल मिश्रा ने फिर फोन कर बताया कि प्रीति को प्रयागराज ले जा रहे हैं। मायके पक्ष वाले प्रयागराज के लिए निकले ही थे कि कुछ समय बाद ससुराल वालों ने फिर सूचना बदली और कहा कि प्रीति को गोपीगंज इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। बताते चलें कि शक और चिंता के बीच उलझे परिजनों ने बेटी के ससुराल पहुंचकर देखा तो ससुराल वाले सभी लोग घर पर ही मौजूद थे और प्रीति घर के बाहर जमीन पर पड़ी थी। पूछने पर परिजन मौत का कारण स्पष्ट नहीं बता पाए और गुमराह करने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां शादी के बाद से ही दहेज की मांग और प्रताड़ना देने की बात तहरीर में दर्शाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर बताया यह जा रहा है कि प्रीति की शादी 7 मई 2021 को हुई थी और तभी से प्रीति के पति व ससुराल पक्ष वालों की ओर से अपाचे मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए की मांग की जा रही थी। पर मायके पक्ष द्वारा नहीं दिए जाने के कारण बेटी को लगातार मारपीट और प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। आखिर में दहेज के लोभी भेड़ियों की भूख कैसे मिटी, आपको दिखाते हैं। जी हाँ, पहले तो आपको दिखाते हैं कि दहेज के दरिंदों ने मिलकर लाडली प्रीति की हत्या कर दी और फिर खुद ही फंदे से लटकाकर आत्महत्या दिखाने की कोशिश करने लगे। पीड़ित मायके वालों की माने तो देवर अतुल, अजिया ससुर शीतला प्रसाद मिश्रा के उकसावे में आकर पति राहुल मिश्रा, सास सुधा देवी, ननद नेहा व छाया ने प्रीति की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल तो तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस आगे की आवश्यक कार्रवाई कर रही है। तो देखा आपने, अब सवाल तो यह खड़ा होता है कि आज जहां देश चांद पर पहुंच चुका है और तकनीक नई ऊंचाइयां छू रही है, तो ऐसे में परिवेश में भी बेटियां कब तक दहेज रूपी हवन कुंड में आहुति बनती रहेगी? कब तक दहेज के भेड़िए इंसानियत का चोला पहनकर समाज में घूमते रहेंगे? आज दहेज रूपी आग में जल चुकी प्रीति जैसी अनगिनत बेटियों की रूह यह सवाल कर रही है कि कब खत्म होगा दहेज का यह पाप, कब रहेगी सुरक्षित अपने ही घरों में महिलाएं। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, समाज की उस सोच का आईना भी है जहां पर आज भी बेटियों को दहेज की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाता है। समय है कि समाज इन दहेज लोभियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, कानून सख्ती से कार्रवाई करे और हर बेटी को न्याय दिलाया जाए। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। सन ऑफ शिव कुमार मिश्रा, निवासी ग्राम सभा मानिकपट्टी, पोस्ट नया, जनपद भदोही, कोतवाली भदोही का मूल निवासी हूँ। और विगत 2 दिसंबर 2025 को मेरी बहन की उसके ससुराल वालों ने किसी धातु से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। और मेरी बहन की शादी 7 मई 2021 में राहुल मिश्रा सन ऑफ कृष्ण मुरारी मिश्रा, ग्राम बारी गांव, पोस्ट जुब्बापुर, थाना बरसठी के साथ हुआ था। और ये मृतक मेरी बहन की मृत्यु में उनके पति राहुल मिश्रा, उनकी सास सुधा मिश्रा, 2 ननद छाया और नेहा जी शामिल थी। उनके अजिया ससुर शीतला प्रसाद मिश्रा और उनके देवर अतुल मिश्रा के उकसाने के बाद उन लोगों ने मेरी बहन की इस तरीके से हत्या की
और उसके बाद हमको गलत सूचना दिया गया कि बीमार हैं और सर्दी है, जुकाम है, बुखार है और इस हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उस हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। 4 घंटे तक गुमराह किया गया और जब हम लोग मौके पर पहुँचे तो हमारी बहन को ज़मीन पर उनके घर के बाहर लिटाया गया था। और जब हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने हमसे यही बोला कि सर्दी जुकाम बुखार है, लेकिन जब गला हम लोगों ने बॉडी खोला तो गले पे हमको रस्सी का निशान मिला और रस्सी के निशान मिलने के बाद पति राहुल मिश्रा वहाँ से फरार हो गए और नेहा मिश्रा ने हमारी बहन पर ही सुसाइड का आरोप लगाया और नेहा ने हमको यह भी बोला कि तुमको जो करना है कर लीजिएगा। शादी के 6-8 महीने के बाद से ही उन लोगों के द्वारा एक अपाची गाड़ी और 50,000 रुपये का डिमांड लगातार होते आ रहा था, जिसको हम लोग देने में असमर्थ थे। और ये चीज़ हम लोगों ने उनके अजिया ससुर से और पति राहुल जी से भी बात करके बताया भी था कि हम ये चीज़ अभी फ़िलहाल देने में असमर्थ हैं। उसके बाद हमारी बहन के साथ लगातार प्रताड़ना होता किया जा रहा था और जिसके प्रारूप में हमारी बहन को ससुराल के लोगों ने 2-3 बार मारपीट का भी वारदात किया गया था। बहन ने हमको बताया भी था। हमने जब बहन से बोला कि हम तुम्हारे ससुराल से बात करते हैं तो बोला कि मैं बताऊंगी जब बात करना रहेगा। ऐसे वो उस मौके को टाल दिया, मतलब ऐसी बात मेरी बहन के द्वारा की गई। लेकिन उस दिन की घटना ने हमको, हमारे पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। मैं लिहाजा प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएम साहब से उम्मीद करता हूं कि हमारी बहन को न्याय मिले, हमारे परिवार को न्याय मिले। देश की हर आवाज को मंच दे रहा है एबीएन न्यूज। पंचायत चुनाव हो या लोकसभा का रण, सवाल वही होंगे जो है जनता के। अपराध, भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ अब उठेगी बुलंद आवाज। हम नहीं डरते सत्ता से, क्योंकि हमारे लिए जनता ही असली ताकत है। निष्पक्ष पत्रकारिता, न झुकने वाली और न ही बिकने वाली। शहर से लेकर गांव की गलियों तक हर मुद्दे को मिलेगा हक की हेडलाइन। अब कोई खबर दबेगी नहीं। एबीएन न्यूज दिखाएगा जमीनी सच्चाई बेखौफ होकर। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर बिहार के बयानों तक हर आवाज जाएगी सुनी। 5 प्रदेश, एक मंच, एक मिशन, सच्चाई और न्याय की बात जनता के साथ। जहां खबर बनती है वहीं से शुरू होती है भारत की बात, राजेश तिवारी के साथ। क्योंकि अब सवाल होंगे तीखे, जवाब होंगे सटीक। नए भारत का नया दौर, निष्पक्ष पत्रकारिता का प्रतीक, एबीएन न्यूज। देखिए भारत की बात राजेश तिवारी के साथ सिर्फ एबीएन न्यूज पर।